हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस एंड कैट ओवर हो चुका है। आई होप आप सब लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया हो एंड जो भी रिजल्ट आए, अभी पेपर जो है कैट का वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका बहुत अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का अच्छा नहीं भी गया होगा शायद, बट अभी वट एवर इज डन। अभी जो पेपर के दिन हो गया वो हो गया है। अब उस पे हम लोग अगर सोच विचार करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। हम लोगों को उसको भुला के एंड नेक्स्ट जो एग्जाम्स है उन पे फोकस करना है। अभी हमारे पास 3 बहुत अच्छे एग्जाम्स बाकी हैं जिससे कि हमको बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट जो है मिल सकते हैं, जो एकदम टॉप लेवल इंस्टीट्यूट के टक्कर के हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वही बताने वाला हूँ कि हमारा जो सबसे पहला एग्ज़ाम है कैट ख़त्म हो गया है अभी, तो नेक्स्ट हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। तो अभी हमारे पास 3 एग्ज़ाम है, एक है जैट, एक है स्नैप और एक है एनमैट। तो आज हम उन तीनों की बात करेंगे यहाँ पे अपनी वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जैट के बारे में देखते हैं। तो जैट का जो पेपर है वो जनवरी 5 को होने वाला है, जनवरी 5 2025 को। ये मैंने जो ओवरव्यू लिया है ये जैट की साइट पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। सेम टू सेम चीज़ इन्होंने बताई है। अब 2024 तक क्या होता था कि जैट में AEW भी होता था एग्जाम में, राइट, एनालिटिकल राइटिंग। अगर आप लोगों को पता हो तो एक ऐसे लिखना पड़ता था, और अगर आप लोगों को कॉल आता है एक्सेलआरआई से तो फिर आप लोगों का वो जो आपने ऐसे लिखा था एग्जाम के टाइम पे वो जीडी में या फिर पीआई के टाइम पे, पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे जो है उसको एनालाइज करते थे इंटरव्यूअर्स, उसमें से पूछते थे आपसे क्वेश्चंस। बट इस साल इन लोगों ने क्या किया है कि वो जो AEW था, जो ऐसे था, वो हटा दिया है एग्जाम में। अब वो नहीं है, आप लोगों को सिर्फ नॉर्मल पेपर दे के आना है एंड देन आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो जब आप वहां जाओगे जीडीपीआई की प्रोसेस के लिए, तब जो है वो आपको AEW जो है एनालिटिकल राइटिंग जो ऐसे है वो वहां पे डील करना होगा, राइट। तो एक चेंज जो सबसे बड़ा यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है जैट के पेपर 2025 में ये है कि भाई AEW जो है वो हटा दिया गया है। बाकी जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, हर साल सेम टू सेम चीज होती है। तो हम देख लेते हैं जैट का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहला सेक्शन जो इसमें आता है वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 26 होते हैं जो जैट की साइड पे लिखा हुआ है। एंड ये इसका जो है क्वेश्चन टाइप्स कैसे कैसे आते हैं वो भी दे रखा है उन्होंने, कि क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पोएम्स, वोकैबुलरी, बेसिक इंग्लिश की ग्रामर, अदर रिलेटेड एक्सरसाइज सच एज पैराजम्बर्स, क्लोज टेट्स, ये सब जो है ये आपको पढ़ना रहेगा जैट के लिए। ठीक है, आप और इसका जो डिटेल्ड साइट पे जाएंगे तो आपको डिटेल जो है वो ये आपको मिल जाएगा, सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। बाकी आपकी प्रिपरेशन में करवाऊंगा ही, तो उस चीज़ का आप स्ट्रेस मत लो। फिर सेकंड इसमें आता है डिसीजन मेकिंग का सेक्शन। LRDI का सेक्शन जैट में नहीं होता है, कैट से इसमें जो अंतर है वो ये है कि LRDI का सेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। हम लोगों को डिसीजन मेकिंग एक अलग सेक्शन आता है, वो हम लोगों को डील करना पड़ता है। 21 क्वेश्चंस आते हैं एंड डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं आपके 2018 से लेकर 2024 के जितने भी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग डिसीजन मेकिंग में अच्छे से स्कोर कर सको। काफ़ी स्कोरिंग ये सेक्शन होता है। अगर आप ढंग से एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल देखिए डिसीजन मेकिंग पे अवेलेबल होता नहीं है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर हम लोग ढंग से देख लेते हैं तो वो मोर देन इनफ हो जाता है। आपको एक समझ में आ जाएगा ट्रेंड कि अच्छा क्वेश्चन आता है, हमको ऐसे डील करना है। बेसिकली वो आपको क्या करते हैं कि एक सिचुएशन में डाल देते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 तरीके हैं उसको डील करने के, तो आपको फाइंड आउट करना है कि बेस्ट पॉसिबल वे उस समय क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग का सेक्शन जो है वैसे क्वेश्चंस के साथ डील करता है। इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस करेंगे हम, आप चिंता मत करो। 2018 से 2024 के सारे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन जो है वो हम लोग डील करेंगे अपने चैनल पे, तो आप बने रहिए। ठीक है, फिर आता है थर्ड सेक्शन जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का, यहाँ पे हमारे पास सेक्शन आता है। ठीक है, तो इसमें 28 क्वेश्चंस आते हैं एंड QA ऑन अ सिमिलर लाइंस विद कैट ही रहता है। जो भी कैट के लिए हमने पढ़ाई करी है QA की, वही सेम टू सेम आप जैट में रेप्लिकेट होते देख लेंगे। मतलब सिलेबस तो एटलीस्ट सेम ही है, कुछ भी अलग इसमें होता नहीं है। इसके भी हम लोग 2018 से लेकर 2024 तक के मैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो है जैट के यहाँ पे QA एंड DI के सॉल्व करके आपको दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका पूरा का पूरा तैयारी डिसीजन मेकिंग QA एंड DI का सब कुछ हमारे चैनल पे ही हो जाएगा। आराम से हम लोग तैयारी करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट।
परफेक्ट कर लेंगे। एंड लास्ट जो होता है ये पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो जाता है, जो कि 170 मिनट्स का होता है। आपके पास 170 मिनट्स होते हैं। इसमें एक चीज और जो डिफरेंट होती है कैट से, कैट में आप टॉगल नहीं कर सकते सेक्शंस के बीच में। जैसे कि एक बार VRC स्टार्ट हो गया, सबसे पहले तो हमें पता है वो पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम LRDI पे शिफ्ट होते हैं, फिर उसके बाद हम QA पे शिफ्ट होते हैं, राइट। कैट में ऐसा होता था, बट जैट में ऐसा नहीं है। आप किसी भी सेक्शन के बीच में टॉगल कर सकते हो, ठीक है। 170 मिनट्स का आपके पास टोटल टाइम होता है। आपको जिस सेक्शन के क्वेश्चन उठाने हैं, जिस सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस सेक्शन पे आप जा सकते हो और उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यू कैन टॉगल बिटवीन द सेक्शंस, राइट। एंड लास्ट जो होता है पार्ट 2, वो जीके का आता है। अभी जीके जो है वो बेसिकली ये सेक्शन जो होता है जीके का, ये XLRI जब आप इंटरव्यू प्रोसेस है PI के लिए कंसिडर नहीं करता है जीके का सेक्शन के जो भी आपके मार्क्स होते हैं, बट लाइक इन अ सेंस डिफरेंस क्रिएट करता है ये। अगर बहुत ज़्यादा आगे जाके सिमिलर चीज़ें हो जाए, दो कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑलमोस्ट सब कुछ ही सिमिलर है, देन आई थिंक वो शायद जीके को देखते होंगे। आई एम नॉट रियली श्योर वो जीके को कहाँ कंसिडर करते हैं, बट दे हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट XLRI जमशेदपुर के फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में वो नहीं होंगे, ये यहाँ पे इनने दे रखा है। द स्कोर फ्रॉम द जनरल नॉलेज जीके सेक्शन विल बी एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज्ड बाय XLRI जमशेदपुर फॉर इट्स फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। तो वो यूज़ करते हैं, वी हैव टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस, राइट। ओके, तो जीके 10 मिनट मिलेंगे आपको, 20 क्वेश्चंस आएंगे एंड करंट अफेयर्स बेसिकली आपको यहाँ पे डील करने होंगे, एंड देन आपका ये सेक्शन यहाँ पे रहेगा। तो बेसिकली 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स का ये पेपर है। वापस से पिछले साल तक इसमें AEW और आ जाता था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो 20-25 मिनट्स आपको दिए जाते थे उसके लिए, बट अभी वो हटा दिया गया। तो 3 आवर्स का ये पेपर रहेगा जैट का आपका जनवरी 5, 2025। अगर आपने इसका फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ भर दीजिए। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। एंड XLRI जमशेदपुर एंड XLRI दिल्ली, दो आपके पास जो होते हैं, दो कैंपसेस हैं जिसमें आपका सिलेक्शन होता है इसमें HR एंड BM के, MBA in HR एंड MBA in BM के लिए, राइट। तो बिजनेस मैनेजमेंट और HR, XLRI HR के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहले कॉलेज HR के लिए था एंड देन दे हैव स्टार्टेड बिजनेस मैनेजमेंट एज वेल। तो आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भर दो। एकदम टॉप लेवल का कॉलेज है, मतलब प्लेसमेंट्स जो हैं वो किसी भी टॉप IIM से कम नहीं है। तो आपको ये ज़रूर भरना चाहिए, डेफिनेटली भरना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कैट कैसा गया है। आपको XLRI पे फोकस करना है। जनवरी 5 हमारे पास आराम से 35 to 40 डेज हैं जिसमें हम आराम से प्रिपेयर करेंगे पूरा अच्छे तरीके से। इसके DM, QA, DI, VA सारे के सारे सेक्शंस को देखेंगे एंड देन इसको एस करेंगे, ताकि हम लोगों के हाथ में बहुत अच्छे एक कॉलेज जो है वो आ जाए। अब जैट से सिर्फ XLRI नहीं मिलता, ये तो इसका टॉप कॉलेज है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और भी बहुत सारे कॉलेज लाइक IMT गाजियाबाद और IMI दिल्ली एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जैट का स्कोर जो है वो कंसिडर करते हैं। तो जैट सिर्फ XLRI के बेसिस पे नहीं, और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जामिनेशन को एस करना। तो कैट के अलावा जो एक एग्जाम जो आपको टारगेट करना है वो है जैट, जनवरी 5, 2025, 30 नवंबर लास्ट डेट है। फॉर्म नहीं भरा है तो अभी जाके भर दीजिए। देन सेकंड हमारे पास जो एग्ज़ाम आता है वो आता है स्नैप का। स्नैप के फॉर्म्स का लास्ट डेट 22 नवंबर था एंड ये एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो ये अगर आपने भर दिया है तो हमारे पास स्नैप का जो पेपर होता है वो 3 बार होता है एंड बेस्ट ऑफ द 3 जो भी आपके 3 बार एग्जाम होता है, आपने जितनी बार सेलेक्ट किया होगा, अगर आपने 1 बार किया है, 2 बार, 3 बार किया है, मैक्सिमम आप 3 बार दे सकते हो पेपर बेसिकली, और उसमें से जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो लिया जाता है, ठीक है। तो स्नैप में क्या होता है कि 60 क्वेश्चंस और 60 मिनट्स होते हैं। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि भाई पेपर का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रख सकते, बट कहीं जगहों पे लेंदी कर देते हैं क्वेश्चंस, बट इतना ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, कैट के जितना हाई नहीं रहता है, थोड़ा कैट से लो ही रहेगा इसका जो लेवल आएगा पेपर का, ठीक है। स्नैप का क्योंकि 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, इट्स लाइक 1 क्वेश्चन पर मिनट, तो हम लोगों को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की, बेसिकली स्नैप इज़ ऑल अबाउट स्पीड, आपको स्पीड कैच ऑन करनी है। और इसका जो सिलेबस है उसमें थोड़े एडिशनल चीज़ें भी आती हैं जो आपके कैट में नहीं आती, लाइक सिलोजिज्म एंड कैलेंडर क्लॉक, ये सब जो है वो कैट में जनरली नहीं पूछते हैं, बट स्नैप में वो सिलेबस में है। तो इसका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा साइड पे, वो आप सिलेबस देख के प्रिपरेशन जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो इंग्लिश का सेक्शन आता है, उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो इसमें +1 मिलता है एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, राइट। सेम जैट में भी जो था +1 आपको मिलता है एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स एंड देन आपका -0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड अगर आप 8 क्वेश्चंस के
मतलब स्किप करने के क्वेश्चंस को स्किप करने की भी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। आप 8 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर स्किप करते हो तो फिर उसमें भी नेगेटिव मार्किंग लगती है। तो सेम वे स्नैप में भी +1 -0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपका 15 क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे, उनका हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, तो 15 मार्क्स यहाँ हो गए। एंड देन 25 मार्क्स जो है आपके इधर हो गए लॉजिकल रीजनिंग में, 25 क्वेश्चंस, एंड देन क्यूए और डीआई में 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स, तो टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और इसमें भी आप सेक्शंस के बीच में टॉगल कर सकते हो। आप तीनों सेक्शंस में जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके बीच में आप सेक्शंस में आ जाके आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, सिम्बाइसिस मिलता है इससे, SIBM पुणे इसका जो टॉप कॉलेज है। उसके आप प्लेसमेंट सिनेरियोस देख लेना, उनका एवरेज भी अच्छा खासा 25 से 30 लाख आराम से चला जाता है। एंड बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। आपने अगर फॉर्म्स भर दिए हैं तो इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। आपको इसको टारगेट करना है एंड देन आपको इसमें एफर्ट मार के स्नैप को एस करना है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कॉलेज है जिसको आपको देखना चाहिए। SIBM पुणे, SCHMRD, SIOM, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं इसके अंदर, तो आपको उन सबको टारगेट करना है। एंड लास्ट जो एग्ज़ाम जिसको हम लोगों को बिल्कुल एस करने के लिए प्रिपरेशन हम अपनी जारी कर देनी चाहिए वो है एनमैट। एनमैट का एक्चुअली में शुरू हो चुका है, बेस्ड ऑन आप लोगों ने किस डेट पे एनमैट लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने कैट के पहले भी दे दिया था एनमैट, एंड अभी भी डेट्स उनकी चल रही है, दिसंबर तक चलती रहती है, मिड दिसंबर या एंड दिसंबर तक। तो आपने जो भी डेट सेलेक्ट करी है एनमैट की वो सेलेक्ट करके आप जो है इसका एग्ज़ाम दीजिए। तो इससे NMIMS मुंबई जो है इसका टॉप कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है NMIMS मुंबई। तो इसकी सिलेक्शन के लिए आपको एनमैट देना पड़ता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज स्किल्स में 28 मिनट्स का आता है, 36 क्वेश्चंस आते हैं, सारे MCQ होते हैं, और इसमें बेसिकली स्केल्ड स्कोर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि आप जब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो जनरली उसका लेवल थोड़ा अप हो जाता है, एंड देन फिर आप उसको भी अगर सॉल्व कर दोगे तो उससे आप फिर आप नहीं कर पाओगे तो डाउन, वो ऐसे चलता रहता है। सेम वे GMAT में भी सेम पैटर्न है, तो सेम वे एनमैट भी चलता है। तो 28 मिनट्स फॉर लैंग्वेज स्किल्स, 52 मिनट्स फॉर क्वांटिटेटिव स्किल्स एंड 40 मिनट्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग, टोटल 120 मिनट्स का ये पेपर होता है। और इसमें 108 क्वेश्चंस आते हैं, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप 360 ले सकते हो, और बाकी मिनिमम 36 तो आपके आने ही है। तो नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको जो क्वेश्चन आता है वो आपको फटाफट करना है, जो नहीं आता उसको स्किप मार के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाना है। एंड जो है आपके पास 28 मिनट्स। आप इसमें क्या होता है कि आप सेक्शन तो सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा करना है, बट एक बार अगर वो सेक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर वो पूरा सेक्शन आपको कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन कर सकते हो। मतलब अगर जैसे आपने पहले बोला कि यार मैं QA करूंगा पहले, तो 52 मिनट्स तक QA आपकी चलेगी, फिर वो जब खत्म हो जाएगी फिर आप नेक्स्ट सेक्शन कौन सा करना है वो चूज कर सकते हो, राइट। तो ये एनमैट होता है। तो बेसिकली आपको ये तीन जो पेपर जो मैंने बताए, जैट, स्नैप और एनमैट, ये आपके अभी बहुत अच्छे 3 पेपर बचे हैं जिनसे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो इरिस्पेक्टिव आपका कैट कैसा गया है, आई वुड सजेस्ट कि अभी जो हो गया उसको पीछे छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ, एंड पूरी तरीके से इन एग्ज़ाम्स को एस करने में जुट जाओ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस अभी भी आपके हाथ में हैं। आप इनमें भी जाएंगे, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा करियर, आप आगे जो है बहुत अच्छा रहेगा आपका पाथ जो है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो इनको टारगेट करो, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। अभी जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते हैं, जैसा भी हुआ है, अगर अच्छा भी हुआ है तो भी आई वुड सजेस्ट कि आप इन कॉलेजेस को तो टारगेट करें ही करें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमने एग्जाम तो दे दिया, एग्जाम अच्छा हो गया, लेकिन इंटरव्यूज भी एक चीज़ है, PI में भी बच्चे जो हैं छटते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास गारंटी नहीं आई है कि बॉस मेरा तो मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ये गारंटी दे सकता है कि भाई 99.99 पे भी कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो IIM ABC हो गया है या फिर मेरे को तो कॉलेज मिल गया है। डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो क्राइटेरिया रखते हैं उसमें कैट का स्कोर भी बहुत अच्छी वेटेज रखता है। तो आपका हाई स्कोर आया तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है, बट देन इट ऑल कम्स डाउन टू योर PI एंड योर GD प्रोसेस। बहुत सारी बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, इवन 99.89 पे भी मेरा एक दोस्त है जो रिजेक्ट हो गया था, उसका बेचारे का कहीं भी ABCLKI कहीं भी उसका हुआ नहीं था, एंड देन अल्टीमेटली वो जैट क्रैक करके XLRI में पढ़ रहा है। तो बेसिकली ये है कि भाई
अपना फोकस जो है अपन को अभी नहीं हिलाना है। जनवरी 5 2025 को आपका लास्ट पेपर खत्म होगा जैट का। तब तक लगे रहो, मेहनत करते रहो और चैनल के साथ बने रहो। मैं पूरी की पूरी आपकी जैट की पूरी प्रिपरेशन जो है वो करवाऊंगा। अपन 2018 से 2024 तक के सारे डिसीजन मेकिंग के, क्यूए के, डीआई के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कैट कैसा गया। एंड देन वी जस्ट स्टार्ट फॉर दीज एग्जामिनेशंस फ्रॉम टुमारो। सो आई वुड से आराम रेस्ट कर लो आप आज के लिए, एंड देन कल से वापस से बकल अप करके एंड देन लेट्स जस्ट बिगिन। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।